जादुई शिमला मिर्च। एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने घर के पास छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाया करता था। खेतों में सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए लोग अपने खेतों में बहुत सारे उर्वरकों को डाला करते थे, लेकिन गोपाल ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे उसकी सारी फसल को कीड़ा खा जाता था। शायद इसलिए उसकी सब्जियां बहुत अच्छी नहीं होती थी और लोग भी उसकी सब्जियों को बहुत कम खरीदते थे, जिससे उसका घर बार चलना बड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ सेठ घर पर आकर उन्हें धमकी दिया करता था। गोपाल अपनी सब्जी की टोकरी उठाकर घूमता घूमता थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने सब्जी नहीं खरीदी। गोपाल टोकरी में से खाना खाने के लिए खाना निकालता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आ जाओ बाबा, आप ये खाना खा लो, मैं घर जाकर खा लूंगा। गोपाल अपने हिस्से का सारा खाना उस बाबा को दे देता है। बूढ़ा बाबा गोपाल का खाना खा लेता है। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, देखना भगवान सब अच्छा करेगा। और वो बाबा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेठ घर पर आकर उन्हें धमकी दिया करता था। इधर रोजाना की तरह आज भी गोपाल खाली हाथ ही घर लौटता है। आज भी कुछ नहीं बिका भाग्यवान, 1 रुपए तक की कमाई नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा बोलो, घर पर बिल्कुल भी दाना पानी नहीं है, ऊपर से चारों ओर इतने सारे कर्ज हैं। और वो सेठ जी, वो तो आज भी अपने आदमियों को लेकर आ गए थे। तुम्हें याद है ना, हमारा ये घर गिरवी रखा हुआ है उनके पास। उन्होंने बोला है कि अगर हमने कल तक उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए ना तो वो हमें इस घर से निकाल देंगे। हाँ, क्या ऐसा कहा उन्होंने? लेकिन यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने की कमाई नहीं है और तुम कर्जा चुकाने की बात कर रही हो। तो क्या कल हम सचमुच इस घर से निकल जाएंगे? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, सब ऊपर वाले की मर्जी है। दोनों बहुत परेशान थे और रात हो जाती है। दोनों अपने बिस्तर पर सो रहे थे। आज की रात इस बिस्तर पर आराम से गुजार लेते हैं, पता नहीं कल कहाँ सोने को मिलेगा। कल क्या किसी तरह से कुछ भी कर्ज नहीं उतार सकते क्या? कैसे दूंगा बताओ, घर में 1 रुपया तो है नहीं। अगर खेतों में इस बार अच्छी फसल होती तो उसे बेचकर कुछ हो सकता था। सारी फसल तो कीड़े ही खा लेते हैं। हे ऊपर वाले, हमने तो किसी का भी बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं भाग्यवान, तुम ऐसे मत बोलो, ऊपर वाला बस हमारी परीक्षा ले रहा है। ऐसी बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं और रात को गोपाल को एक सपना आता है। मैंने तुम्हारे आंगन में जादुई शिमला मिर्च का पेड़ लगाया है, इसमें रोज सोने की शिमला मिर्च लगेगी। तुम उसे बेचकर खूब पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर तुमने लालच किया तो इसका जादू काम नहीं करेगा और बहुत बुरा होगा। अगली सुबह। हाँ, क्या सच में जादुई शिमला मिर्च का पौधा और सोने के बीज, ये शिमला मिर्च, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? सुनो भाग्यवान, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? ये देखो, ये पौधा कहाँ से आया और इस पर ये सोने जैसी शिमला मिर्च लगी हुई है। अरे हाँ, ये तो पहले यहाँ नहीं था। जानती हो, रात को ही मैंने ये सपना देखा था कि मेरे आंगन में जादुई शिमला मिर्च का पौधा है जिस पर सोने की शिमला मिर्च लगी थी। क्या ये सोने की शिमला मिर्च है? गोपाल उस सोने की शिमला मिर्च को तोड़ता है। मैं अभी इसे बेचकर आता हूँ। गोपाल सोने की शिमला मिर्च लेकर बाजार जाता है और उसे सुनार को बेच देता है और उसके बदले उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। और गोपाल पैसे लेकर अपने घर आता है और रास्ते में आते समय खूब सारा राशन भी लेकर आता है। अरे भाग्यवान, ये लो, खाने के लिए सब्जियां और दाल चावल मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। जल्दी से अब कुछ अच्छा सा खाना बना दो। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, इसे संभाल कर रख लो। इतने सारे पैसे, भगवान ने एक पल में ही सब कुछ ठीक कर दिया ना जी।
इधर कुछ ही देर में सेठ भी अपने आदमियों को लेकर उनके घर आता है। अरे ओ गोपाल, कहाँ छुप कर बैठा है? मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? सुनो जी, वो सेठ जी आए हैं, मैं अभी इसके सारे पैसे चुका देता हूँ। गोपाल पैसे लेकर बाहर आता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे पूरे सूद समेत हैं। क्या? सारे पैसे? हाँ हाँ, जल्दी दो। सेठ पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे गोपाल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो हर रोज एक सोने की शिमला मिर्च गांव के अलग अलग सुनारों को बेचने लगा, जिससे उसके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। गोपाल अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने लाता है और अपने छोटे से घर को बड़ा बना लेता है। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब गोपाल का नाम दूसरे गांवों में भी जाना जाने लगा था। गोपाल गरीब लोगों को खूब दान दिया करता था और उनकी हर तरह से मदद किया करता था। अब गोपाल के घर से कोई भी भूखा नहीं जाता था और ये सब देखकर सेठ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ये आखिर गोपाल के पास इतनी धन दौलत आई कहाँ से है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। एक दिन गोपाल और शारदा सोने की जादुई शिमला मिर्च को तोड़ रहे थे। शारदा, मैं सोच रहा हूँ इस सोने की शिमला मिर्च को बेचने में इस बार शहर चला जाता हूँ। क्या? सोने की शिमला मिर्च? तभी ये गोपाल लोगों को इतने पैसे बांट रहा है। गोपाल शहर के लिए चला जाता है और रात को सेठ गोपाल के घर में चुपके से जाता है और उस जादुई शिमला मिर्च के पौधे को अपने घर ले आता है। अब देखना, ये जादुई शिमला मिर्च मेरे घर के आंगन में मुझे खूब सारी सोने की मिर्च देगी। अगली सुबह जब सेठ उठकर देखता है तो उस पर सोने की शिमला मिर्च लगी थी। अरे वाह, क्या बात है, सोने की शिमला मिर्च। सेठ जैसे ही उस मिर्च को तोड़ता है तो सेठ के घर के अंदर से सारा धन और जेवर शिमला मिर्च के पेड़ के अंदर आकर समाने लगता है और सोने की शिमला मिर्च भी पेड़ में समा जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे मेरी सारी जमा पूंजी कहाँ जा रही है? अरे जी, ये क्या हो रहा है? मेरी सोने की चूड़ियां मेरे हाथों से खुद ही निकल कर कहाँ जा रही है? हाय हाय, मेरे गले का हार! हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये पौधा मेरा तो सब कुछ निकल गया। तभी गोपाल और उसकी पत्नी भी सेठ के घर आ जाते हैं। वो देखो, वो बैठा है सेठ, हमारे शिमला मिर्च का पौधा। मैंने बोला था ना, ये जरूर इसी सेठ की करतूत होगी। देखो अब कैसे बैठा हुआ है। गवा लिया ना अपना सब कुछ, और करो लालच। गोपाल और शारदा अपना जादुई शिमला मिर्च का पौधा वहाँ से उखाड़कर अपने घर के आंगन में फिर से लगा लेते हैं और सेठ सिर पर हाथ रखकर खूब पछताता है। तो देखा आपने, लालच कितनी बुरी बला होती है।